रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने संसद में बोलते हुए पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की पोल पट्टी खोल दी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि 450 किलोमीटर की बाड़ेबंदी में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही, जिससे घुसपैठियों पर अंकुश नहीं लग सका है। वहीं अमित शाह के आरोपों को टीएमसी ने खारिज कर दिया। फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। क्या ममता सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों की राह आसान कर रही है? क्या बंगाल सरकार बॉर्डर पर बाड़बंदी में रुकावट पैदा कर रही है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने इसके लिए बंगाल सरकार को सीधे तौर से जिम्मेदार ठहराया है। इमिग्रेशन बिल पेश करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि 450 किलोमीटर की फेंसिंग का काम इसलिए लंबित है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए भूमि नहीं दे रही। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने ममता सरकार पर सीधे तौर पर घुसपैठ कराने का आरोप लगाया है। मान्यवर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ममता सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो घुसपैठियों पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर अमित शाह के आरोपों को टीएमसी ने खारिज कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि इमिग्रेशन बिल में कई खामियां हैं। पश्चिम बंगाल सरकार हर बारे में मदद करते हैं, नहीं करते तो इतना जो ये बॉर्डर फेंसिंग बना कैसे बना? उनका आरोप है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को आप लोग एकदम घुसपैठ करा के आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं। एकदम सरासर झूठ। उनका कहना है कि बांग्लादेशियों पर रोहिंग्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा है कि पॉलिटिकल रिटोरिक को छोड़कर जो बिल के प्रावधान हैं वो बिल के प्रावधान मानव अधिकारों का हनन कर। भाजपा के हर वो राजनीतिक विरोधी और भाजपा और आरएसएस के विचार के खिलाफ वो हर लेखक पत्रकार जो अपने देश में आना चाहते हैं, वो चाहे एनआरआई हो या ओसीआई हो, उन सब पर भी अंकुश लगाने का काम ये सरकार कर रही है। फिलहाल सरकार ने इमिग्रेशन बिल को लोकसभा से पास करा लिया है। सरकार का इरादा सख्त है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। जो देश के लिए खतरा बनेंगे उनसे गंभीरता से निपटा जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।